ग्रामीण कुरुक्षेत्र, ग्रामीण शिल्प की संभावनाएं। अविनाश मिश्रा, मधुवंती दत्ता। भारत इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है और कई गांवों में अनूठे पर्यटक आकर्षण मौजूद हैं। भारत आने वाले पर्यटकों के लिए ग्रामीण शिल्प एक महत्वपूर्ण आकर्षण हो सकता है, जो कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर भी प्रदान करता है। ये शिल्प कई ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। भारत में ग्रामीण शिल्प की समृद्ध परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। ये शिल्प अनेक ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत हैं, साथ ही कौशल विकास और उद्यमिता के लिए अवसर प्रदान करते हैं और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की उनकी क्षमता में की व्यापक संभावनाएं हैं। ग्रामीण शिल्प भारत आने वाले पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण हो सकती हैं। सरकार स्थानीय समुदायों को होमस्टे और सामुदायिक पर्यटन के अनुभव प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे उनकी आय और रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। साथ ही सरकार वन्य जीव के संरक्षण और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकती है। इस प्रकार भारत में ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश, स्थानीय शिल्प और परंपराओं को बढ़ावा देकर होमस्टे और सामुदायिक पर्यटन की सहायता करके और स्थायी पर्यटन पद्धतियों को बढ़ावा देकर इस क्षमता को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए ग्रामीण पर्यटन भारतीय गांवों में अनूठे आकर्षणों का दोहन करके स्थानीय समुदायों के लिए आय और रोजगार का एक स्रोत हो सकता है। इसके लिए सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक शिल्पों को प्रदर्शित करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर सकती है। इससे न केवल स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार का सृजन होगा, बल्कि स्थानीय समुदाय की आय में भी वृद्धि होगी। एक जिला एक उत्पाद एक ऐसा ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले का चयन उसके विशिष्ट उत्पाद के आधार पर किया जाता है और ब्रांडिंग, मार्केटिंग और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से इस उत्पाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प और कौशल को संरक्षित करते हुए रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों की आय में वृद्धि करना है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर और पारंपरिक शिल्प और कौशल को संरक्षित करके ये कार्यक्रम देश के समग्र विकास में योगदान करते हुए ग्रामीण समुदायों की आय और जीवन स्तर को बढ़ा सकता है। सरकार ने एक ही स्थान पर शिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र को पर्यटन से जोड़ना लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म पहल के तहत देश भर में 8 शिल्प गांव चयनित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत के पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बढ़ते पर्यटन उद्योग को एक साथ लाना है। साथ ही लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म पहल का उद्देश्य पर्यटकों को पारंपरिक शिल्प के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुभव का अवसर प्रदान करना है। सरकार इन शिल्प गांवों में होम स्टे, पर्यटन सूचना केंद्र जैसे बुनियादी ढांचे का विकास करके और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देती है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने भारत के शिल्पकारों को भारत की विरासत के राजदूत और भारत की संस्कृति के प्रकाश स्तंभ कहा है। उन्होंने भारत के पारंपरिक शिल्प और कौशल को खोजने और संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया है और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इन शिल्पों को बढ़ावा देने की हिमायत की है। वे पारंपरिक शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास पर भी बल देते हैं, जिसमें शिल्प संग्रहालयों, प्रदर्शनियों और दीर्घाओं की स्थापना शामिल है। उन्होंने पारंपरिक शिल्प की पहुंच और दृश्यता बढ़ाने और इन उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग में सहायता के लिए आधुनिक तकनीक के विकास और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया है। ग्रामीण पर्यटन भी पारंपरिक शिल्प और कौशल को संरक्षण और प्रोत्साहन करके स्थानीय कृषि और खाद्य उत्पादन में सहायता करके और पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर सतत विकास में योगदान दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को उजागर करके ग्रामीण पर्यटन सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे सकता है और शहरी और ग्रामीण समुदायों के बीच समझ और परस्पर सराहना के भाव को भी बढ़ावा दे सकता है। यह बेहतर रोजगारों के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में युवाओं के प्रवास को रोकने में मदद कर सकता है और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास के योगदान कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने भारत के तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की फहरिस्त में शामिल करके वैश्विक मान्यता दी है। ये गांव हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से पोचमपल्ली साड़ी के लिए, जिसे इकत साड़ी के नाम पर भी जाना जाता है। पोचमपल्ली साड़ी को एक अनूठी रंगाई तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसे रंगे जाने से पहले अलग अलग सूत को एक अलग पैटर्न में बांधना होता है। अब अन्य हथकरघा उत्पाद जैसे पोशाक, चादर आदि के लिए भी जाना जाता है। पोचमपल्ली हथकरघा पार्क जो 2018 में स्थापित किया गया था, उस गांव में आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। पार्क पोचमपल्ली हथकरघा उद्योग
उद्योग का इतिहास और विकास प्रदर्शित करता है और बुनकरों को अपना उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये आकांक्षी बुनकरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा भारतीय शिल्प परिषद, ट्राइब्स इंडिया, भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की सरस जैसी एजेंसियां और राज्य एम्पोरियम द्वारा वर्षों से जन जागरूकता बढ़ाने, कुटीर उद्योगों को बड़े बाजारों तक पहुंच प्रदान कराने और बाजार की बदलती मांगों के अनुकूल बदलने में सहायता करती हैं। सदियों पुराने गूढ़ ज्ञान, कौशल और स्थानीय श्रम बल का उपयोग करके बनाए गए स्थानीय शिल्प उत्पाद मेक इन इंडिया विचारधारा और आत्मनिर्भर भारत के मूल्यों को मूर्त रूप देते हैं। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार हाल के वर्षों में भारत से हस्तशिल्प का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में हस्तशिल्प का निर्यात 19.171 करोड़ रुपए था, जो कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर 20,151 करोड़ रुपए हो गया। सरकार ने हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी और कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। आने वाले वर्षों में भारत से हस्तशिल्प निर्यात में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना है। पलायन रोकने में मदद। ग्रामीण शिल्प आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं जो पलायन को रोकने में मदद करते हैं। ग्रामीण शिल्प उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं, जो उन्हें काम की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन किए बिना आजीविका कमाने में मदद कर सकते हैं। इससे ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिल सकती है। ग्रामीण शिल्प उद्यमशीलता के अवसर भी पैदा कर सकते हैं, जिनके द्वारा लोग अपने शिल्प व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपने उत्पादों को बड़े बाजारों में बेच सकते हैं। ग्रामीण शिल्प स्थानीय संस्कृति और कलाओं में रुचि रखने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित कर सकते हैं। ये लोगों के लिए अपनी क्षेत्र के अधिक आर्थिक अवसर पैदा कर सकता है और शहरों में पलायन को घटा सकता है। ग्रामीण शिल्प ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए आय विविधीकरण का एक स्रोत प्रदान कर सकता है, जो उनकी कृषि या अन्य पारंपरिक आजीविका पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। इससे बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में पलायन की मजबूरी को कम किया जा सकता है। केवड़िया गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एकता मॉल ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देने की आदर्श मिसाल है। मॉल स्थानीय दस्तकारों और शिल्पकारों को देश और दुनिया भर के पर्यटकों और आगंतुकों के समक्ष अपने उत्पाद प्रदर्शित करने एवं बेचने और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इससे ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों को आजीविका प्रदान करने में मदद कर सकता है। एकता मॉल से स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक बाजार प्रदान करके और उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद करके उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर सकता है। यह मॉल यहाँ आने वाले पर्यटकों और आगंतुकों को आकर्षित कर सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है और स्थानीय समुदाय के लिए अधिक आर्थिक अवसर पैदा हो सकते हैं। एकता मॉल स्थानीय कारीगरों के लिए एक मंच प्रदान करने, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने, पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने, स्थानीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के विभिन्न माध्यमों द्वारा ग्रामीण शिल्प को प्रोत्साहन देने की एक मौलिक मिसाल बन सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत ग्रामीण क्षेत्रों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन व्यवस्था को विकसित करने की प्रतिबद्धता आवश्यक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन को इससे सम्मिलित करने का संकल्प भी ग्रामीण भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को जानने निकले देश के विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा दे सकती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को स्थायी पर्यटन पद्धतियों का विकास करना चाहिए, जो स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करें और पर्यावरण को संरक्षित करें। पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर अपनी गतिविधियों के प्रभाव के प्रति सचेत रहते हुए जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने में पर्यटकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे पर्यावरण अनुकूल आवास में रह सकते हैं, स्थानीय व्यवसायों और शिल्प की सहायता कर सकते हैं और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली जिम्मेदार पर्यटन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन विकसित करने की प्रतिबद्धता इन क्षेत्रों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए स्थानीय समुदायों, पर्यावरण और पर्यटकों को लाभ पहुंचाने वाली जिम्मेदार पर्यटन पद्धतियों को पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की दरकार है। माननीय प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर G20 बाजार उपरांत आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए पारंपरिक भारतीय शिल्प और कौशल के महत्व के बारे में बात की और चर्चा की कैसे उनका लाभ पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उठाया जा सकता है। उन्होंने विश्वकर्मा कौशल सम्मान जैसी पहल के माध्यम से पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षित करने और बढ़ावा देने पर जोर दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कृषि के साथ साथ ग्रामीण जीवन में इन व्यवसायों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा
भारत की विकास यात्रा के लिए गाँव का विकास ज़रूरी है और इसके लिए गाँव के हर वर्ग को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य आज के विश्वकर्माओं को कल के उद्यमियों के रूप में विकसित करना है। वैश्विक मान्यता G20 भारतीय हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक बेहतर पहुँच प्रदान करने में मदद कर सकता है। यह व्यापार बाधाओं को कम करने, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। कई भारतीय कारीगरों के पास अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए आवश्यक पूंजी और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच नहीं है। G20 इन कारीगरों को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, जो उन्हें नई तकनीकों में निवेश करने, उत्पादों में विविधता लाने और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। G20 भारतीय कारीगरों के कौशल विकास कार्यक्रमों में भी निवेश कर सकता है। G20 देश के बौद्धिक संपदा कानूनों और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के साथ काम कर सकता है, जिससे भारतीय कारीगरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजाइन और तकनीकों को बचाने में मदद मिलेगी। G20 विश्व स्तर पर भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग कर सकता है, मसलन सरस आजीविका मेला, ग्रामीण आजीविका और उत्पादों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक मेला। यह आयोजन ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, खरीदारों के साथ बातचीत करने और व्यावसायिक अवसरों को तलाशने का एक मंच प्रदान करता है। मेले में आमतौर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य और पेय पदार्थ, जैविक उत्पाद और अन्य पारंपरिक और कुटीर उत्पादों की व्यापक विविधता प्रदर्शित होती है। मेले के दौरान ग्रामीण विकास और उद्यमिता पर सांस्कृतिक प्रदर्शन, कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है और देश भर के कारीगरों, शिल्पकारों और कलाकारों को अपने कौशल और कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह आयोजन पर्यटकों, कला प्रेमियों और खरीदारों सहित बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है। आदि महोत्सव दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाने वाला मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का उत्सव है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय संस्कृति को प्रस्तुत करने का प्रयास है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड ट्राइफेड की वार्षिक पहल है। धन्यवाद।